तो ये है एसी रूम, ठीक है। अंदर BHKs मिले हुए हैं इनको, 2 BHK 3 BHK टीचिंग क्वार्टर्स एक तरीके से। हर्बल गार्डन में बेसिकली आयुर्वेद की जितनी भी औषधियाँ होती हैं उनको ग्रो कराया जाता है। ये MDS वालों का था, जो BDS MDS वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए हॉस्टल था ये पहले। देखिए फॉर्मेलिन जो है वो ऑर्गन्स जो है वो फॉर्मेलिन के अंदर डूबे हुए हैं ताकि ऑर्गन्स ख़राब ना हो जाएं। यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी सही है, AC यहाँ पर लगे हुए हैं, स्पीकर्स हैं। मर्म में बेसिकली क्या होता है, जिसे आप इंग्लिश में वाइटल पॉइंट्स कहते हैं, आयुर्वेद में जो है वो मर्म चिकित्सा या मर्म के बारे में बताया गया है। दिस इज़ फॉर एक्सपेरिमेंट एक्चुअली। बच्चों के पढ़ने की लगभग सारी बुक्स यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। बड़ा अच्छा इन्होंने स्वस्थ विरित की लैब को बनाया हुआ है। नीचे मैट डाल रखी हैं, अलग अलग तत्व आपको यहाँ देखने मिलेंगे। दिस इज़ गंधक, जिसे आप सल्फर कहते हैं। ये शब्द रूप है वैद्य के, अकारांत पुल्लिंग, है ना, ये बच्चों ने बनाया हुआ है। यहाँ लिखा भी है कि रीडिंग इज द स्पेशल की टू टेक यू वेयर यू वांट टू बी। हे गाइस, वेलकम टू जर्नी विद वैद्य जी। बेसिकली आई एम अरुण, as you know me. This is our day for visit दिव्य ज्योति आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज which is situated in मोदी नगर। तो आज हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें दिव्य ज्योति आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की विजिट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। इससे पहले हम लोग चलते हैं विजिट के तौर पे द्रव्यगुण लैब में, ठीक है। और द्रव्यगुण लैब की एक छोटी सी झलक हम लोग देख लेते हैं कि द्रव्यगुण लैब में इनकी क्या क्या है। लेट्स कम। सो दिस इज द लैब वेयर वी आर एंड ये बहुत सारे इनके अलग अलग प्रकार के जो है द्रव्य यहाँ पर रखे हुए हैं, औषधि जिनको हम लोग बोलते हैं आयुर्वेद में। और ये आप देख सकते हो काफ़ी जो है काफ़ी मात्रा में अलग अलग प्रकार की औषधियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, है ना। और काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे हैं। इस रैक में भी काफ़ी सारी मेडिसिन हैं, काफ़ी सारी औषधि हैं और काफ़ी बड़ी इनकी लैब्स हैं। अभी और भी हम लोग लैब्स की तरफ चलेंगे। चारों तरफ डिटेल्ड जो है वो है यहाँ पे कि किस द्रव्य का क्या काम है, क्या कर्म है ना, किसका क्या यूज़ है। और मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा आप प्लीज़ अगर एक बार इनको दिखा पाए कि काफ़ी सारी मेडिसिन यहाँ पर हैं, बड़ी अच्छी मेडिसिन इसके पास रखी हुई हैं, है ना। और एक बार आप प्लीज़ इसको दिखा दीजिए जहाँ तक हो सके। और पूरी लैब में जो है अलग अलग प्रकार के बोर्ड आप देख सकते हैं। दिस इज़ डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुणा, है ना। और यहाँ पे इसका बोर्ड लगा हुआ है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। सचिन अगर आप प्लीज़ इधर दिखा पाएँ एक बार, तो ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पे बोर्ड इन्होंने लगा रखे हैं। जैसे ये विरेचन कर्म है, कौन सी औषधि करती है, इनके गुण क्या होते हैं, ठीक है। द्रव्य कौन कौन से आते हैं, तो विरेचन कर्म के देखो ये द्रव्य वगैरह इन्होंने लिख रखे हैं, घृत, त्रिवृत, एरेंड। और ये अलग अलग मेडिसिन के अलग अलग औषधि के अलग अलग बोर्ड यहाँ पर हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से BMS करते हैं तो शायद आपको एक अच्छा एक्सपोजर यहाँ से आपको मिल सकता है द्रव्य गुण का, है ना। बाकी और भी हम लैब में चलेंगे और नेक्स्ट लैब में हम लोग मूव करते हैं। दिस इज द्रव्य गुण। तो ये हमारी जो है पूरी द्रव्य गुण की लैब है, ये आपने अच्छे से देखी। और नेक्स्ट हम लोग किसी और लैब की तरफ मूव करते हैं। लेट्स गो। तो यहाँ इनका हर्बल गार्डन है दिव्य ज्योति आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का, काफ़ी बड़ा है। काफ़ी सारे प्लांट्स इन्होंने ग्रो कर रखे हैं इसमें, काफ़ी सारी औषधियाँ इसके अंदर हैं। आरकवद में देख पा रहा हूँ, नीम है, निम्ब जिसे हम लोग आयुर्वेद में कहते हैं। और भी काफ़ी सारी जो है औषधियाँ यहाँ पर हैं। काफ़ी बड़ा आगे तक पूरा फैला हुआ है, अगर आप देखें एक बार पूरा आगे तक पूरा गार्डन फैला हुआ है। उधर उनकी बसेस खड़ी हैं। बड़ा सुंदर कैंपस है, ये बहुत प्यारा कैंपस है, मेरा फेवरेट कैंपस है एक्चुअली। तो ये जो है ये इनकी हर्बल गार्डन है। हर्बल गार्डन में बेसिकली आयुर्वेद की जितनी भी औषधियाँ होती हैं उनको ग्रो कराया जाता है। मेडिकल कॉलेज खुद ग्रो करता है ताकि रिसर्च में उनका काम आ सके और हॉस्पिटल में उनका यूज़ किया जा सके। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आप आएंगे तो फिर तो खुद से आप देख सकते हैं। आइए किसी और लैब की तरफ हम लोग चलते हैं। तो बेसिकली फिजियोलॉजी लैब यहाँ पर है। वेलकम टू क्रिया शरीर लैब, बोले तो फिजियोलॉजी। दिस इज फिजियोलॉजी लैब और वेल प्रॉपर प्रिपेयर्ड है लैब इनकी। माइक्रोस्कोप यहाँ पर रखे हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, कुछ केमिकल्स हैं, है ना। दिस इज फॉर एक्सपेरिमेंट एक्चुअली। मतलब काफ़ी वेल सेटल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अलमीरा यहाँ पर है, इनमें केमिकल्स वगैरह रखे हुए हैं, चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होते हैं लैब में।
दिस इज़ वाइट बोर्ड, जहाँ की बच्चों को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है फीसों के बारे में। अभी हम लोग जाने वाले हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पर्याप्त पढ़ने की किताबें हैं या नहीं। लेट्स कम इन। वाओ, लाइब्रेरी में काफ़ी अलग अलग प्रकार के बुक्स यहाँ पर हैं। बच्चों के पढ़ने की लगभग सारी बुक्स यहाँ पर आपको मिल सकती हैं, है ना। और इसको अगर आप देखें तो सभी सब्जेक्ट्स की बुक आपको मिल सकती हैं। काफ़ी सारा स्टॉक इनके पास है, डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक यहाँ पर हैं। अगर एक बार सचिन आप प्लीज़ इधर दिखा पाएँ, इधर भी रैक है, इसके पीछे भी रैक है, रैक के पीछे रैक है, बहुत सारी बुक्स यहाँ पर हैं। बच्चे को अगर पढ़ना है, स्टूडेंट्स को पढ़ना है तो बड़ा अच्छा एक्सपोजर यहाँ से ले सकता है बच्चा, है ना। बैठने की पूरी सुविधा है पीछे, और यहाँ इशू काउंटर है, बुक आप इशू करा सकते हैं। बहुत सारी अलमीरा यहाँ पर हैं, काफ़ी सारी बुक्स यहाँ पर हैं, दुनिया भर की बुक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये सीटिंग अरेंजमेंट है, बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ भी सकते हैं अच्छे से। और यहाँ साइन बोर्ड्स भी लगा रखे हैं इन्होंने चारों तरफ की, कीप साइलेंस, एंड बिकॉज ऑफ लाइब्रेरी दिस इज मैंडेटरी टू कीप साइलेंस। दिस इज अ बोर्ड ओवर हियर। कितना ज़्यादा स्पेशियस इनकी लाइब्रेरी है, काफ़ी सारे बच्चे एक साथ यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और बहुत अच्छा माहौल भी है। इसके जस्ट साइड में हर्बल गार्डन है, बहुत अच्छा इन्होंने माहौल को यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, बहुत नेचुरल फील हो रहा है यहाँ पे आके मुझे। स्पेशली यहाँ लिखा भी है कि रीडिंग इज़ द स्पेशल की टू टेक यू वेयर यू वांट टू बी, है ना। मतलब जहाँ भी आप जाना चाहते हो, पढ़ाई करो, लिखाई करो। पढ़ाई लिखाई करने से आपको पढ़ाई लिखाई कहीं भी पहुँचा सकती है, किसी भी ओहदे तक पहुँचा सकती है। दिस इज़ बैग काउंटर। अगर आप बैग लेके आए हो तो बैग आप यहाँ पे जो है सबमिट कर सकते हो, उसके बाद फिर आप जो है पढ़ाई कर सकते हो या फिर जा सकते हो। दिस इज रजिस्टर फॉर एंट्री, यहाँ आप एंट्री कर सकते हो। एंट्री करने के बाद ही आप जो है लाइब्रेरी में जा सकते हो, आ सकते हो। दिस इज़ बिकॉज ऑफ, क्योंकि बुक्स आपकी इशू करानी रहती हैं, है ना, तो बुक्स के साथ कुछ छेड़छाड़ ना की जाए, बच्चे धोखे से गलती से बुक्स ना ले जाएं, इसलिए यहाँ पर एंट्री करवाई जाती है। या अननोन व्यक्ति को जाके यहाँ पर बुक्स के साथ छेड़छाड़ ना करे, या कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना करे जो परेशान कर सकती है यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को। अभी एक्चुअली छुट्टी हो चुकी है, छुट्टी के बाद की ये पूरी वीडियो शूट हो रही है, इसीलिए यहाँ पर बच्चे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे BMS की क्लासेस के जो क्लासरूम है उनको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो सचिन प्लीज़ कम इनसाइड। ये है अच्छा खासा वेल शेटल्ड, वेल डेवलप्ड क्लासरूम। यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी सही है, AC यहाँ पर लगे हुए हैं, स्पीकर्स हैं, बच्चों को प्रॉपर आवाज़ जाने के लिए, गर्मी ना लगे उसके लिए AC लगाए हुए हैं। और काफ़ी अच्छा बैठने का सिस्टम यहाँ पर है, सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है। दिस इज़ पोडियम, जहाँ टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को। दिस इज़ वाइट बोर्ड, यहाँ समझाते हैं। दिस इज़ चेयर फॉर द टीचर, एंड हियर इज़ द माइक सिस्टम, है ना। तो ये इस तरीके की क्लासरूम है। ये भी देख सकते हैं, ये दूसरा क्लासरूम है, बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा वो था। इसके अंदर भी AC लगे हुए हैं, सब कुछ है। दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ स्वस्थ वृत्त एंड योगा, है ना। स्वस्थ वृत्त का डिपार्टमेंट है ये, जहाँ आपको सिखाया जाता है कि स्वस्थ कैसे रहें। एंड दिस इज़ द योगा हॉल ऑल्सो। योगा हॉल भी यही है, और स्वस्थ वृत्त की जो लैब है वो ये है। बड़ा अच्छा इन्होंने स्वस्थ वृत्त की लैब को बनाया हुआ है। नीचे मैट डाल रखी हैं, ग्रास मैट है ये। और यहाँ अगर आप देखें सचिन प्लीज़ एक बार अगर मुझे फॉलो करें, इसको अगर आप देखें, इस बोर्ड को अगर आप देखें एक बार, तो ये सभी तरह के आसन, सभी तरह के योगों को सिखाता है ना। त्रिकोणासन क्या है, ठीक, वज्रासन क्या है, सिंहासन क्या है, सर्वांगासन, सभी तरह के यहाँ आसन जो है वो शो किए हुए हैं। और काफ़ी सारे लेबलिंग यहाँ पर है साइडों में, बोर्ड अगर आप देखें, काफ़ी अच्छी स्वस्थ वृत्त की लैब यहाँ पर है। ये जो मॉडल्स हैं वो रखे हुए हैं बच्चों के द्वारा बनाए हुए। ये कर्म है वुमन विरेचन बस्ती, ठीक है। अलग अलग प्रकार की अलग अलग चीज़ें आपको इस लैब में देखने मिलेंगी। सो लेट्स गो टू रसशास्त्र लैब। दिस इज रसशास्त्र लैब, इसमें हम लोग एंटर कर लेते हैं। तो ये है रसशास्त्र की लैब। अलग अलग तत्व आपको यहाँ देखने मिलेंगे। दिस इज गंधक, जिसे आप सल्फर कहते हैं, ठीक है। और
ये अलग अलग प्रकार की जो है आपको औषधियाँ यहाँ पर देखने मिल सकती हैं। अलग अलग प्रकार के मटेरियल आपको देखने मिल सकते हैं। इसमें कई सारे मेटल हैं, कई सारे नॉन मेटल हैं। वो जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कि ये चीज़ क्या है। एंड और यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारे बोर्ड्स यहाँ पर हैं। बहुत सारे मॉडल्स बच्चों के द्वारा यहाँ पर रखे हुए हैं। एक बार पास से अगर आप सचिन मॉडल को दिखा पाएँ तो प्लीज़ दिखाएं। ये देखिए कितना प्यारा ये मॉडल बनाया हुआ है बच्चों ने। ये कर्म है अलग अलग। आयुर्वेद में बहुत सारे कर्म किए जाते हैं रोगों के निवारण के लिए। स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, तापन, दीपन पाचन। पाँच 5000 साल पहले जैसा बताया जाता है, तो उस वक्त औषधियों का निर्माण कैसे होता था, औषधि कैसे बनाई जाती थी, कैसे प्रिपेयर की जाती थी ताकि वो पेशेंट को दी जा सके। तो उनके लिए रसशास्त्र जो है, रसशास्त्र उस चीज़ के लिए काम करता है कि एक ऐसा शास्त्र जो रसों के बारे में ज्ञान देता है या जो मेडिसिन के बारे में ज्ञान देता है, कैसे बनती हैं। जैसे रसशाला वही है जिस लैब कहते हैं रसशास्त्र की। डिपार्टमेंट ऑफ संहिता सिद्धांत एंड संस्कृत है ना। इसको आप एक बार देखें, बहुत अच्छा यहाँ पर मुझे आके लग रहा है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे है, बिल्कुल गर्मी नहीं है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस चीज़ को आप दिखाएं सचिन एक बार, कितना प्यारा ये है, कितने अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है बच्चों ने। हाँ उपसर्ग है भाई। ये शब्द रूप है वैद्य के, अकारांत पुल्लिंग है ना। ये बच्चों ने बनाया हुआ है। इशिता गंगवार, स्मित गंगवार, आदित्य भारती, यामिनी जायसवाल, जो भी हैं बच्चे 2021-22 के हमारी बैच के बच्चे हैं। ये कथा है, बहुत सारी कथाएं आपको पढ़ेंगी है ना संस्कृत में। हाँ ये संधि है, स्वर संधि, उनके सूत्र लिखे हुए हैं। दीर्घ संधि, अक्षवणी दीर्घा, गुण संधि, आदगुणा। बहुत अच्छे से इन्होंने डिपार्टमेंट को जो है इस्टेब्लिश किया हुआ है। दिस इज ब्राह्मणी नकुल कथा। ये बड़ी अच्छी कथा है। ये उच्चारण स्थान है। चलिए बहुत अच्छे से इन्होंने बनाई हुई है लैब। किसी और लैब की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली दिस इज एनाटॉमी लैब। इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं एनाटॉमी में क्या क्या है। कम इन साइड सचिन। ये एनाटॉमी लैब है। बहुत सारे मॉडल यहाँ पे रखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के एनाटॉमी के मॉडल। बहुत सारी चीज़ें बच्चों को समझाई जाती हैं। और मुझे फॉर्मेलिन की खुशबू भी आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कैडेवर भी यहाँ पर आसपास ही है। ये सीटिंग अरेंजमेंट है बच्चों का। इसे सीटिंग अरेंजमेंट। ये देखें फॉर्मेलिन जो है वो ऑर्गन्स जो है वो फॉर्मेलिन के अंदर डूबे हुए हैं ताकि ऑर्गन्स ख़राब ना हो जाएं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स हैं। डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स डिफरेंट टाइप्स के जार्स के अंदर सेफली रखे हुए हैं, है ना। बहुत बड़ी, बहुत लंबी लैब है। अगर आप आगे भी देखें तो काफ़ी बड़ी लैब है एनाटॉमी लैब। सचिन ये दिखाएं प्लीज़ फीटस एक बार। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को फॉर्मेलिन में डुबा के रखा हुआ है ताकि वो डिजनरेट ना हो जाएं, वो ख़राब ना हो जाएं। फीटस को प्लीज़ एक बार दिखाएं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स यहाँ पे रखे हुए हैं। दिस इज मर्म। ठीक है, मर्म में बेसिकली क्या होता है, जिसे आप इंग्लिश में वाइटल पॉइंट्स कहते हैं, आयुर्वेद में जो है वो मर्म चिकित्सा या मर्म के बारे में बताया गया है। डिफरेंट टाइप्स के वाइटल पॉइंट्स जिन्हें डिफरेंट प्रेशर पर दबाकर डिफरेंट बीमारियों को ठीक किया जाता है, उसे हम लोग मर्म बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स यहाँ पे रखे हुए हैं। दिस इज रियल बोन। अगर आप इसे देखें आप एक बार। तो गाइज अब हम लोग चलते हैं हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल देखेंगे बच्चों का, टीचिंग स्टाफ देखेंगे, टीचिंग क्वार्टर हम लोग देखेंगे बाहर से, और हॉस्टल जो है अंदर से देखेंगे, रूम्स देखेंगे कैसे कैसे हैं। ठीक, तो लेट्स कम। ये देखिए कितना अच्छा इनका नज़ारा है, कितनी सुंदर बिल्डिंग्स बनाई हुई है। राइट हैंड वाला जो है ये हॉस्टल है जो रेड कलर का है, बच्चों का नया हॉस्टल बना है अभी ये। और ये जो है वो टीचिंग स्टाफ के लिए है।
अंदर BHKs मिले हुए हैं इनको, 2 BHK 3 BHK पीछे क्वार्टर्स इस तरीके से, और बहुत अच्छी है। अगर आप देखो तो इस तरीके का लग रहा है जैसे एक सोसाइटी होती है ना, तो एक तरीके की सोसाइटी है। सपोज करो ये लैंप यहाँ जलने लगे, इवनिंग का टाइम हो, ओ हो क्या मज़ा आ जाए। ये जो है रहने की सुविधा है बच्चों के लिए, और ये लेफ्ट में जो है ये टीचर्स के क्वार्टर्स हैं। टीचर्स की जो है फ्लैट इनको दे रखे हैं, टीचर्स के लिए लॉट हो रखे हैं। देखिए कितना प्यारा हॉस्टल है। कहाँ मिलते हैं ऐसे हॉस्टल, क्या फ्रंट है इसका, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत अच्छे से। आप पूरा हॉस्टल दिखा पाएँ सचिन एक बार, लेफ्ट से लेकर राइट तक, राइट से लेकर लेफ्ट तक, कितना बढ़िया फ्रंट है। बहुत बड़ा हॉस्टल है ये। अभी एक अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूँ इस हॉस्टल की, कि इसमें बड़े बड़े पोर्शन लगे हुए हैं। एक तरफ गर्ल्स हॉस्टल है इसी के अंदर, एक तरफ बॉयज़ हॉस्टल है, लेकिन दोनों बिल्कुल सेपरेट हैं। सिर्फ बिल्डिंग एक दिख रही है, बाकी 2 पार्टीशन इसके अंदर बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं। अभी हम लोग चलते हैं हॉस्टल के अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या सुविधा है बच्चों के लिए। 2 सीटिंग है, 3 सीटिंग है, किस तरीके का हॉस्टल है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मींस स्टार्ट होने वाला है, शायद 1-2 हफ्ते में स्टार्ट हो जाए। ये देखें आप, ये जो पोर्शन है इसको आप बॉयज़ हॉस्टल कह सकते हैं। उधर जो पोर्शन है बिल्कुल बंद है, अलग है, सेपरेट, वो गर्ल्स के लिए है। ये देखें आप, बीच में बहुत बड़ी जो है बॉल लगाई हुई है, यहाँ आप बैडमिंटन खेल सकते हैं। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉलेज का है। हॉस्टल की सुविधा आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया हॉस्टल है, कितना प्यारा हॉस्टल यहाँ पे लग रहा है। और वॉशरूम भी काफ़ी सही है, बहुत अच्छे वॉशरूम है, बहुत अच्छी क्लासरूम है। सो हॉस्टल के रूम्स हम लोग देख लेते हैं। 2 सीटिंग 3 सीटिंग हॉस्टल किस तरीके के हैं। आओ सचिन दिखा दो जरा एक बार। दिस इज द रूम, 2 सीटिंग रूम है ये, और रूम कम होटल ज़्यादा लग रहा है अगर आप देखें इसको ढंग से तो एक बार। बहुत प्यारा हॉस्टल है। बच्चों के लिए टेबल्स हैं, अच्छी चेयर्स हैं, ड्रॉर है छोटी छोटी, और बड़ी ड्रॉर है जो मेन है। एक बार दिखा दे सचिन एक बार इसको। ये देखिए काफ़ी अच्छी अलमीरा है यहाँ पे, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। शीशा यहाँ पे लगाया हुआ है बड़ा सा। 2 पंखे हैं 2 बच्चों के लिए। 2 सीटिंग रूम है ये, 2 बच्चे यहाँ रह सकते हैं। यहाँ से देखो कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। सचिन एक बार दिखा दो जरा क्लोज आके, कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। बाहर बैडमिंटन कोर्ट है ना, ऐसा लग रहा है जैसे होटल होता है ना, बिल्कुल जस्ट लुकिंग लाइक अ होटल। और ये देखिए, अगर आप जो है पढ़ते हैं, आपको लैंप की आवश्यकता अलग से नहीं है, लैंप इनबिल्ट है इसके अंदर। ये देखिए बहुत प्यारी LED लैंप इसमें लगा हुआ है दोनों टेबल्स के ऊपर। आप पढ़ाई करेंगे, आपको किसी एक्स्ट्रा लैंप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है सब चीज़ को, बहुत मॉडर्न तरीके से चीज़ों को रखा गया है। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के गद्दे और बढ़िया क्वालिटी की रजाई है, तकिए हैं, बेडशीट है। और ये अगर आप देखें तो ये कोई तखत नहीं है, कुछ कॉलेजों में तखत भी दिए हुए हैं बच्चों को, बेसिकली ये दीवान है, तखत वगैरह नहीं है। इसके अंदर आप स्टोर भी कर सकते हो, स्टोरेज इसके अंदर होता है, एक्स्ट्रा आप स्टोरेज कर सकते हो, कपड़े रख सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हो। इसके बाद हम 3 सीटिंग की तरफ चलेंगे। ओके, अभी 3 सीटिंग की तरफ हम लोग चलते हैं। 3 सीटिंग हॉस्टल कैसे हैं, किस तरीके का रूम है 3 सीटिंग का, वो हम लोग देख लेते हैं। दिस इज 3 सीटिंग, ये है 3 सीटिंग, बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है जैसे 2 सीटिंग है, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छी क्वालिटी के मटेरियल इन्होंने लगाए हुए हैं। बच्चों के लिए, तीनों बच्चों के लिए, अगर 3 बच्चे यहाँ पर जो है रहेंगे तो तीनों के लिए अलग अलग टेबल्स हैं, अलग अलग चेयर हैं, अलग अलग जो है वो डोर है, सेल्फ है, बुक डोर अलग है और अलमीरा अलग है, ठीक है। अभी इसका शायद लॉक लगा हुआ है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे मटेरियल यूज़ किया हुआ है हॉस्टल में, किसी तरह की कंजूसी नहीं की गई है अगर आप ढंग से देखें तो। और यहाँ भी मैंने वही बताया वहाँ भी, कि यहाँ भी कोई तखत वखत नहीं है, सभी जगह जो है दीवान है, बहुत अच्छी क्वालिटी के। स्टोरेज काफ़ी अच्छी इनके अंदर होती है। ओके, और अभी तक जो हमने देखे वो थे नॉन AC हॉस्टल, नॉन AC रूम्स। अभी हम लोग जा रहे हैं AC रूम्स की तरफ, चलिए चलते हैं। वाओ, तो ये है AC रूम, ठीक है, 2 सीटिंग है, AC रूम है बच्चों के लिए, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, प्रॉपर नया AC लगा हुआ है एकदम मस्त, वोल्टास कंपनी का। और बच्चों के लिए मतलब काफ़ी सुविधा जो है इस कॉलेज के अंदर, इस हॉस्टल के अंदर मैंने देखी, कहीं भी कोई भी कंजूसी नहीं की गई है। अलमीरा देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ी जो है अलमीरा इसमें है, आप स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हो, बुक्स के लिए, कपड़ों के लिए, सभी तरह की जो स्टोरेज है वो आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी है।
वेल मेंटेन्ड, वेल डेवलप्ड है। बढ़िया एसी चल रहा है, एकदम मस्त ठंडा ठंडा, है ना। चलिए चलते हैं फिर कहीं और, कुछ और दिखाते हैं आपको। अभी हम लोग बैडमिंटन कोर्ट देख लेते हैं, बहुत प्यारा लगा मुझे, एक बार देख लेते हैं उसको प्लीज़, एक झलक अगर सचिन आप दिखा पाएँ। ये बैडमिंटन कोर्ट का रास्ता है। थक हार जाता है जब बच्चा पढ़ के, आप जो है यहाँ पर खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, हेल्थ को अपनी हेल्दी रख सकते हैं, मीन्स शरीर को हेल्दी रख सकते हैं। दिस इज़ बैडमिंटन कोर्ट, वो बहुत प्यारा है ये। और ये एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, इस बड़ी सी दीवार के पीछे एक और सेक्शन है, ठीक। और एक तरफ ये बॉयज़ हॉस्टल है, एक तरफ गर्ल्स हॉस्टल है, दोनों बिल्कुल सेपरेट है, किसी का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। और बहुत अच्छा हॉस्टल है। आप देखो अगर तो मन लगता है यहाँ रहने में, अगर यहाँ पर रहोगे तो कितना मन लगेगा। बहुत मामूली सी एसी की भी बहुत मामूली सी फीस है, शायद बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है एसी की। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा हॉस्टल भी, कॉलेज भी। तो ये था बैडमिंटन कोर्ट। अभी हम चलते हैं कहीं और, देखते हैं कुछ और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। लेट्स कम। सो हॉस्टल हम लोगों ने देखा, टीचिंग स्टाफ के जो टीचिंग ब्लॉक है वो ये है, ठीक है। शाम हो जाती है, अगर बच्चों को घूमना है, बैठना है एक अच्छी जगह, उसके लिए छोटा सा जो ग्राउंड है वो ये है, काफ़ी आगे तक है ये, है ना। यहाँ बच्चे उठ बैठ सकते हैं। आगे भी कई सारे इन्होंने छोटे छोटे पार्क बना रखे हैं, बहुत प्यारे प्यारे पार्क हैं, ठीक है, गार्डन्स है मतलब, और काफ़ी अच्छी हरियाली उनके अंदर है, वो हम लोग देखेंगे अभी। ये छोटा सा जो है पार्क है, यहाँ बच्चे आके बैठ सकते हैं। ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, पूरा कैंपस ग्रीनरी से भरा हुआ है, हर जगह पेड़ पौधे, हर जगह पेड़ पौधे ही लगे हुए हैं, है ना। और ये एक पुराना हॉस्टल है, अगर आप ये दिखा पाएँ, ठीक है। ये MDS वालों का था, जो BDS MDS वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए हॉस्टल था ये पहले, ठीक। और अभी ये रेनोवेट हो रहा है अंदर से, तो ये चीज़ है। बाकी चलिए कैंपस की कुछ और चीज़ें दिखाते हैं आगे चल के। और बेसिकली दिस इज़ नर्सिंग कैंपस। इधर अगर आप देखेंगे तो ये ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम पे जस्ट पीछे जो है वो नर्सिंग का कैंपस है ना। नर्सिंग की क्लासेस वगैरह वहाँ लगती हैं, ठीक है। ये अगर आप इधर लेफ्ट हैंड पे अगर आप देखेंगे, ये फार्मेसी ब्लॉक है, यहाँ फार्मेसी की सारी चीज़ें हैं, क्लासेस हैं, ऑफिस है, जो भी है, ठीक। और इसके जस्ट पीछे अगर आप देखें तो ये पूरा आयुर्वेद है, अगर आप पीछे देखें तो ये पूरा का पूरा आयुर्वेद है। उधर मोर्चरी है, अगर आप हल्का सा दिखा दें अगर सचिन, दिस इज मोर्चरी। और मोर्चरी के इधर ये पूरा आपका जो है सिस्टम लगा हुआ है, जनरेटर सिस्टम, है ना। और ये पूरा आयुर्वेद है। सचिन अगर आप इसको प्लीज़ यहाँ से दिखा पाएँ थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक ग्राउंड है, ग्राउंड के पीछे आयुर्वेद का कैंपस है, वो पूरा आयुर्वेद का कैंपस है, ठीक। ये फुटबॉल ग्राउंड है, और यहाँ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पौधे लगे हुए हैं, ठीक। बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर हैं। टेम्परेचर यहाँ का और जगह के कंपेयर में कम है, अगर आप देखें ठंडी हवा चल रही है। इस तरीके का कैंपस है, ये सेंट्रल है। इवनिंग में यहाँ बच्चे आके बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठना, ठीक। और अक्सर मैं इसके फ़ोटोज़ पहले देखता था, है ना, तो मुझे बहुत पसंद है ये कॉलेज बेसिकली। मोर्चरी में, और मोर्चरी की साइड सही नहीं है शायद जाना, आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो यहीं से आप देख लीजिए मोर्चरी वो रही, ठीक। और बाकी चलिए देखते हैं कुछ और। बस ये देख लीजिए, अगर आप इसे जूम कर पाएँ तो वो मोर्चरी है, वो जो बिल्डिंग है ना पूरी, दैट्स मोर्चरी। तो आयुर्वेद कैंपस जो है वो राइट साइड में है। सचिन एक बार दिखा पाएँ इधर, ये आयुर्वेद का कैंपस है। ये गार्डन है, ये फ्रंट में इन्होंने गार्डन बना रखा है बहुत सुंदर सा, अच्छे से अगर आप देख पाओ इसको एक बार। ये सामने फुटबॉल ग्राउंड है, एक बार सचिन दिखा पाओ फुटबॉल ग्राउंड, ठीक। बहुत अच्छा फुटबॉल ग्राउंड है। और ये है वो खास ग्राउंड जिसके लिए बच्चे जो हैं वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं एक अच्छे कॉलेज को पाने के लिए, या दिस इज क्रिकेट ग्राउंड। यहाँ आप मैच खेल सकते हैं आके, बहुत अच्छा बहुत सुंदर ग्राउंड बना रखा है, बहुत अच्छा फ्रंट है इनका, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। कितना सुंदर कैंपस है, कितना सुंदर कैंपस है, ये देखिए आप।
कितना प्यारा कैंपस है, बहुत अच्छे गुलाबी हरे लाल पौधे यहाँ पर हैं, फूल यहाँ पर हैं, बड़ा प्यारा कैंपस है।